जितेंद्र, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने जो 5 जून तक जो उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने के लिए कहा गया और ट्रायल कोर्ट का भी जो मामला है वो अटका हुआ है, 5 जून तक के लिए जो है उसे टाल दिया गया। तो ऐसे में क्या आने वाले वक्त में कोई राहत मिल सकती है या फिर अब जेल में ही रहना होगा? अरविंद केजरीवाल को क्या जानकारी आप उससे जुड़ी दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, अरविंद केजरीवाल को जब 10 मई को 21 दिन की मोहलत मिली थी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये याचिका जो है पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, कहा गया कि जो उनका कीटोन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, कुछ जरूरी टेस्ट जो है वो कराने हैं, जो कि गंभीर बीमारी के संकेत उनके शरीर में मिल रहे हैं, वजन लगातार घट रहा है, तो उसके लिए 7 दिन का और वक्त मांगा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट जाने के लिए कहा, तुरंत सुनवाई नहीं की। और ऐसे में जब यहाँ पर राउजन कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पहुंचे और इस पर जो है 1 जून यानी कि कल की हुई इस पर सुनवाई हुई थी, इस पर ईडी की तरफ से विरोध किया गया, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो याचिका है उस पर 5 जून को सुनवाई होनी है, यानी कि जो मोहलत मिलनी थी वो अभी मिलती हुई नहीं दिख रही है। इस बीच ये जरूर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो सरेंडर कर रहे हैं, अब आगे इस पर देखा जाएगा 5 जून को मिलती नहीं मिलती। दूसरा, जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से रेगुलर बेल यानी कि नियमित जमानत याचिका दाखिल की गई है, उस पर राजधानी कोर्ट 7 जून को सुनवाई करेगा। लेकिन फिलहाल देखिए, अरविंद केजरीवाल के जो रास्ते हैं वो फिलहाल बाहर रहने के अभी के लिए नहीं। जल्दी से जितेंद्र हमें रुक करना होगा क्योंकि फिर एक बार अरविंद केजरीवाल का फ्रेम हमें मिल रहा है। राजघाट से बापू की समाधि पर नमन करने के बाद ऐसा लग रहा है वो निकल गए। अभिजीत, तस्वीरें हमारे सामने है, बताइए क्या हो रहा है? बिल्कुल, जो राजघाट पर वो यहाँ पर महात्मा गांधी की समाधि पर आए थे दर्शन करने के लिए, उसके बाद दर्शन के बाद सीधे वापस लौट रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल, उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और पूरे दिल्ली सरकार की कैबिनेट आपको यहाँ पर दिखेगी। पीछे आपको तस्वीर दिखाई देगी, आम आदमी पार्टी के सांसद वहां पर दिखाई देंगे, आपको संजय सिंह दिखाई देंगे, उसके अलावा राघव चड्ढा दिखाई देंगे। तो आम आदमी पार्टी की एक तरह से पूरी जो कोर टीम है वो आपको एक साथ एक फ्रेम में यहाँ पर नजर आएंगे लोग। और यहीं से वो सीधे राजघाट से अब सीधे कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर के लिए निकलेंगे। तो मुश्किल से 5 मिनट का समय यहाँ पर ये लगा है और सीधे यहाँ पर जो उनको श्रद्धांजलि देनी थी उस श्रद्धांजलि देने के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ से सीधे कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाएंगे। वहां पर अपने परिवार और पूरी कैबिनेट और पूरी टीम के साथ वो हनुमान मंदिर के दर्शन करेंगे। और उसके बाद का जो कार्यक्रम है वो है पार्टी मुख्यालय का, जहां पर तमाम उनके कार्यकर्ता, निगम पार्षद और तमाम विधायक उनके दिल्ली के मौजूद रहेंगे, जिनको वो संबोधित करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल जो समय निर्धारित किया गया था उस समय से, यहाँ तक कि ये कहे कि समय से पहले ही जो चीजें की जा रही हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर समय से तिहाड़ जेल भी पहुंचना है और तिहाड़ जेल पहुंचने से पहले उन्हें 3 कार्यक्रम जो है वो पूरे करने हैं अरविंद केजरीवाल को। और उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि सबसे पहला बिल्कुल अभिजीत बने रहे आप हमारे साथ। ये तस्वीरें हमारे संवाददाता अभिजीत हमें दिखा रहे हैं। दिल्ली के राजघाट से बापू के समाधि स्थल पर पहुंचे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और यहां से उन्हें राजघाट से कनॉट प्लेस जाना है, वहां पर जो हनुमान मंदिर है वहां पर दर्शन करेंगे। और केजरीवाल ने, हमने देखा कि इस बीच जेल से बाहर रहने की कई नाकामयाब कोशिशें की और जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट है उसे आधार बनाकर अंतरिम जमानत बढ़ाने की उनकी तरफ से डिमांड की गई। कैलाश गहलोत, बाकी जो भी संघर्ष है वो हम पहले भी किया है और आगे भी करेंगे। तो देखिए, अंतरिम जमानत बढ़ाने का सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से अपील की गई थी और जो अदालत है उसने चिकित्सा जांच कराने के आधार पर उनकी जो अंतरिम जमानत है उसकी अवधि बढ़ाने की मांग को अस्वीकार कर दिया और उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने को कहा। ट्रायल कोर्ट ने जो मियाद है वो 5 जून की दी है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत पर फैसला एक तरह से 5 जून तक सुरक्षित रखा हुआ है। और ऐसे में यही रास्ता है, यही चारा है कि अरविंद केजरीवाल को आज सरेंडर करना होगा। सरेंडर करने के लिए वो घर से निकले हैं, घर से सबसे पहले राजघाट पहुंचे।